सवाल का जवाब तो देकर ही रहेगा। आप कैसे बोलते हैं, है ना ऊपर रेखा निकली है, बस 7 या 14 साल तक कठिनाई उठाएगा, उसके बाद फिर पूर्ण रूप पूर्व के दर्जा ही। यहां से यहां तक आई है तो कठिनाई आ गई है, कठिनाइयों का सामना करेगा और जीतेगा जरूर। कैसा कह रहे हैं कि ये रेखा दिखाई पड़ रही है कि पूर्व वैभव को फिर प्राप्त करेगा। पूर्व वैभव क्या है, करोड़पति, फिर करोड़पति। यहां देखकर कोई पंडित पूछेगा, बंधु क्या आपने यहाँ 1-7 साल, कम से कम 14 साल आपने कठिनाई उठाई है किसी की वजह से, परिवार के सदस्य को? काफ़ी कठिनाई उठाई। क्या बहुत दिक्कत होगी? दिक्कत तो हुई है, धन का नष्ट भी हुआ है, मगर दलिंदर तो नहीं बना। फिर आज सुखी हूँ, मैं आज करोड़पति हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। कैसे बोल रहे? फिर ये रेखा आ गई। अरे ये रेखा हो न हो बाबा, यहां तो ये 2 रेखाएं हैं ना, रिसीवर्स हैं, रिसीव कर लेंगे। ये धन को कभी हाथ पसारने नहीं देंगे। कठिनाई, हाँ कठिनाई तो कठिनाई है, किनके आंसू नहीं बहेंगे। कठिनाई आने पर होते हैं, खुश आने पर संतुष्ट होते हैं। दोनों को समान देखने वाले लोग कितने हैं? बहुत कम, गणना कर सकते हैं अंगुलियों पर। ऐसी स्थिति रहेगी। यहां रेखा ही समझे कि फिर पूर्व वैभव को वो प्राप्त करेगा। ठीक है, यहां छोड़ दीजिए आप। ये रेखा निकली स्वार्जित रेखा के रूप में, पूर्वार्जित रेखा के रूप में, किसी के रेखा में यहां से एक रेखा निकलकर सूर्य स्थान चली। ठीक है रवा, अच्छी नौकरी करेंगे। जिस नौकरी को वे करेंगे उसमें पदोन्नतियां होंगी, प्रमोशंस होंगे, बहुत कमाएंगे, धन की इतोधिक वृद्धि। बुढ़ापे में नहीं, जीवन की रेखा के पूरे के बारे में बता रहा हूं। कंटक रेखा है बुढ़ापे में होने के कारण वहां बताए, मगर इस रेखा के बारे में कहीं भी पदोन्नति मिल सकती है। बहुत बड़ी पदवी पर रहेंगे, पदवी का गौरव रखेगा, पदवी के द्वारा बहुत कमाएगा और धन को इतोधिक कर देगा। स्वागत है। नहीं भाई, यहां से एक रेखा निकली है, इधर गई है, धन बहुत है, बैंक में है। बैंक क्या सुख दे सकता है? बैंक एक व्यापार भी खोलो। पत्नी तो यूं ही निठल्ली बैठी है, क्या उसके नाम पर एक व्यापार कर दूं? एक साड़ी घर की दुकान खोल दूं, या कोई ना कोई रेशन दुकान खोल दूं? कोई ना कोई नए विचार में आएंगे। पत्नी के नाम पर, भाई के नाम पर, बहनोई के नाम पर, किसी न किसी के ना एक के नाम पर एक व्यापार भी खोलेगा, या स्वयं खोलेगा, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेंगे वे। यानी धन को हितोधिक करने के लिए इधर एक धन, इधर से भी धन, नौकरी भी अच्छी है, इधर से भी धन। नहीं भाई ये रेखा नहीं है, हाँ व्यापार से खूब चमकेंगे। ये भी है नौकरी से धन बढ़ना, धन को नौकरी में और भी आगे ले जाना, वो और चीज है। यहां भी इधर भी एक रेखा गए और भी सुंदर, क्योंकि गुरुस्थान में गए, धन है, करोड़पति है, पैसे ही पैसे, गौरव है, नौकरी है, व्यापार है। अरे वाह, किसकी कमी? रिसीवर है, स्वार्जित है, पूर्वार्जित है। यहीं से एक रेखा पत्नी के सहायक रेखा है, ससुराल से भी मिली है। अरे बाप रे, क्या किसी व्यक्ति को इतनी रेखाएं रहती, क्यों नहीं रहती हैं? अगर कोई आपके 500 करोड़ के अधिपति होंगे, जाकर देखिए कितनी रेखाएं उनमें मिलकर रहती। प्रयत्न कीजिए ना, प्रयत्न कीजिए, चाह कर मुझ पर पूछिए। हाथ हिलाते समय, बताते समय तो धनी है। बिना पूछे ही भविष्यवाणी कहना बिल्कुल बेकार है। अगर पूछेंगे तो बताइए। भाई वास्तु शास्त्रज्ञ होते हैं, ठीक, मैं वो वे वास्तु के बारे में जानते हैं, इस घर में कहाँ लोप है, कहाँ अधिक है, किसका गुण है, किसके दुर्गुण है। अगर पूछेंगे बताइए
कि ये दिशा ठीक नहीं, यहाँ पर ये बाउली नहीं होनी चाहिए, बदल दीजिए बोलते हैं। पूछेंगे तो मैं उस ज्ञान, मुझे उसका ज्ञान है, मैं वास्तु जानता हूँ करके यहाँ ये विधि ठीक नहीं, यहाँ ये कोना बढ़ गया, आपको नष्ट, ये नष्ट होगा अगर बोल देंगे, तब तक नष्ट किस चिड़िया का नाम है वो नहीं जानता बेचारा। इनके कहने के बाद नष्टों का सामना करता रहेगा। क्यों ये बेकार बातें करते हैं? पूछना अलग है, पूछने के बाद बताना अलग है, बिना पूछे बताना अलग है। बिना पूछे बताना उतना बड़ा दोष उतना नहीं है, वो आपका दोष ही नहीं, शास्त्र दोष भी है। शास्त्र की आपत्ति मत लाइएगा, शास्त्र का अपमान मत कीजिएगा, शास्त्र को दोष देने का प्रयत्न मत कीजिएगा कृपया। ठीक है, खैर इतनी रेखाएं मिली हो या न मिली हो, ये एक रेखा निकली है, यूं निकलकर दूसरे मंगल में सैनिक अधिकारी बनकर जायदाद लेकर जीत कर कोर्ट में पुलिस स्टेशन का हवाला करके वो धन अगर ले लेंगे, पूर्वार्जित, यानी लूट करना, लूटी करना नहीं है, पूर्वार्जित धन प्राप्त करेगा वो। इधर से इधर रेखा गई तो, यदि ये रेखा इधर से इधर आई तो वही फल। भाई यहाँ भी एक इधर रेखा आई है, हाँ, वे दत्तपुत्र के नाम पर गए होंगे, शायद गोद गए होंगे, अपने पूर्वार्जित भी है। जिस घर के लिए दत्तपुत्र के रूप में, उसका भी पूर्वार्जित है, ये धन भी मिलेगा, वो धन भी मिलेगा। यहाँ एक जीत, यहाँ एक जीत, ये रेखा नहीं है, एक ये भी पित्रार्जित हो सकती है। यहाँ से धन इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, दो बराबर है। यानी एक पर्वत से आकर धन रेखा से मिलने से, धन रेखा की एक शाखा जाकर उस पर्वत के जाने से, उस पर्वत के कारकों में से लेकर, कारकों किसी न किसी एक या दो कारकों को लेकर धनवान बनेगा, धन की इतोधिक वृद्धि होगी। धनवान बनाने की रेखा यही है, धनवान होने का निशान तो यही है, पहचान है वो दो रेखाएं हैं। मगर इतोधिक, इति अधिक, इतो बहुत अधिक की सूचना ये शाखा वाली रेखाएं दिखाई पड़ती। ठीक है बाबा, यहाँ दो शाखाओं से रेखा निकली है, यहाँ पर गई है, यहाँ भी दो शाखाएं, बहुत बड़ी कमाई। इधर के परिवार के, स्त्री परिवार से संबंधित भाई, बंधु, मित्र, शत्रु, सभी दृष्टि से देखा जाए तो इनके गुरुतर भार को बचपन में ही नहीं, छोटी आयु में नहीं, ये गुरुतर भार वयोवृद्ध होने के बाद भी रहते हैं। इसे दिक्कत होगी, दिक्कत की बात तो बाजू फेंक दीजिए, उसके डिक्शनरी में दिक्कत का शब्द नहीं रहेगा। हाँ, गुरुतर भार, अरे भाई ऋण को चुकाना, माता का ऋण, पिता का ऋण माने धन लेकर देना नहीं, माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, भाई बंधुओं की सेवा करना, पत्नी की सेवा भी करना। सेवा का मतलब उनके जीने के लिए जिस किसी की आवश्यकता है, जिस किसी चीज़ की आवश्यकता है उसको संभालना, उसको देना। पुत्र सेवा भी, पुत्रों के लिए भी, पितरों के लिए भी एक धर्म होता है, कर्तव्य नहीं, धर्म है वो। इच्छा हो न हो, अगर ऐसा नहीं करूँ तो मुझे गाली देंगे, इस डर के मारे अगर कोई काम करेगा वो कर्तव्य निभा रहा, धर्म नहीं है। कोई कहे न कहे, अपना काम आप करता जाता है और धर्म है। धर्म और कर्म, धर्म और बाध्यता अलग अलग शब्द हैं। कर्तव्य भी निभाते हैं, धर्म को भी निभाते हैं, जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं, अपने आप निभ जाते हैं, हाथ भर पैसे रहते हैं, दो हाथों से देते हैं, दो हाथों से कमाते हैं। किसकी कमी बोलेंगे हम? क्या 5,000 करोड़ ही इनके पास हो? नहीं नहीं, 5,000 है, सबको संतृप्त रहेगा, स्वयं तृप्त रहेगा। इससे धनी मेरी दृष्टि में कोई नहीं। ऐसे जीवन